परिवार, संतान, हमारे अपने हमें कितने प्रिय होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुख के लिए हम क्या नहीं करते। अपनी संतानों को सुसज्जित कोमल जूते देते हैं ताकि उनके पांव को चोट ना लगे, उनके मार्ग में कांटे ना चुभे, उन्हें पीड़ा का अनुभव ना हो। अच्छी बात, परंतु इस प्रक्रिया में हम एक बात भूल जाते हैं कि पांव को पांव होने का अनुभव तभी होगा जब उसका स्पर्श धरती से होगा, जब वो तपती रेत पर चलेगा, जब वो भीगेगा, जब पांव कांटों में उलझेंगे। ठीक वैसे ही हमारे प्रियजन हमारी संतानों के साथ भी होता है। हम उन्हें जीवन का सुख तो देते हैं, परंतु उन्हें जीवन का अनुभव करना ही नहीं सिखाते। करने दीजिए उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना, लड़ने दीजिए उन्हें अपने मार्ग के कांटों से। यदि स्वयं सीखेंगे तो अपनी आने वाली संतानों को भी सिखा पाएंगे, है ना। ज्ञान, दान, मान, परमार्थ, इन्हें सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और ये धर्म है भी, परंतु धर्म का पालन भी सोच समझ कर करना चाहिए। यूं समझिए कि आपके पास एक बीज है। यदि आप उसे अच्छी माटी में बोते हैं तो वो फलेगा, फूलेगा, उसे देखकर आपको सुख मिलेगा। और यदि आपने उस बीज को कीचड़ में डाला तो क्या वो उगेगा? क्या उसका जन्म होगा? नहीं, वो कीचड़ में सड़कर अपना अस्तित्व खो देगा और कीचड़ का अंश बन जाएगा। और यही नियति ज्ञान, मान, दान और उपकार की भी होती है। सुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार फलेगा, आपको सुख देगा, अपनी श्रृंखला बनाएगा। और कुपुत्र को दिया गया ज्ञान, उस पर किया गया उपकार कीचड़ में डाले गए बीज के समान है जो अपना अस्तित्व खो देगा। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना। हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना करें, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट करना, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, एक से एक बढ़कर जटिल समस्याएं आती हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा, क्या मेरा ऋण चुक पाएगा, क्या मैं भविष्य में अपना इच्छित लक्ष्य पा पाऊंगा। परंतु एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं, तनिक शांत मन से विचारिए
कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है, और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। इसे देख रहे हैं? कुछ स्मरण हुआ? आपको आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला हो। हाँ, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने खेल ना खेला हो। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं, और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा।